नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, कोई विशेष समस्याएं तो नहीं आएंगी, इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे सवालों को गहराई पूर्वक सुना जाएगा एवं बताया जाएगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी उसको दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी उसको ही बताने का, समझाने का कोशिश करूंगा। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं एवं जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ पर। वैसा देखा जाए तो बड़ी साफ सुथरा हथेली है, बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, रेखाएं कम है, मूल मतलब को बता दूंगा। इनके जो मुख्य रेखाएं ये बड़ी शानदार है। और इस हाथ पर ना एक, अभी तो फिलहाल ये कम डार्क है, ये एक पूर्व पुण्य रेखा इनके हाथ पर बन रही है। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये बहुत कम डार्क है, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत डार्क हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर पूर्व पुण्य रेखा होती है तो वो कैसे बनती है, कैसे उसका निर्धारण किया जाता है, क्या उसके फल आते हैं, आज के वीडियो से इस बात का मैं चर्चा करूंगा। ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी मानी जाती है प्रॉपर्टी के संदर्भ में। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य में सफलता को मिलेगी। और ये लोग ऊपर से ही लिखवा के आते हैं कि इन लोगों को प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो क्या है वो रेखा, कैसे बनती है वो रेखा, किस तरीके से बनती है, किस जगह पर बनती है, आज के वीडियो से इस बात को मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आप अपने कोई भी व्यक्ति, अपने आप ध्यान रखो मंगल क्षेत्र पर, तो ये किसी भी व्यक्ति का मंगल क्षेत्र होता है। अगर इस क्षेत्र से, अगर ये मंगल क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र से कोई एक रेखा निकल के ये सूर्य की तरफ चली जाए, जैसे यहां पर दिख रहा होगा एकदम कंप्लीट ये वाली, तो इसको हम कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। अब इस रेखा में टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये रेखा विजिबल होनी चाहिए, ये रेखा बिल्कुल भी लाइट ना हो। ये रेखा जितनी ज़्यादा विजिबल होगी उतना ज़्यादा लाभकारी रहेगा आपके लिए, उतना ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम आपके ज़िंदगी पर मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो विजिबिलिटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। और इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। चूंकि इस हाथ पर अभी बना हुआ है, बना नहीं है, बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि ये बन रहा है। जब जब भी रेखा का फल मिलता है वो विजिबल होना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है विजिबल होना। अगर विजिबल नहीं होगा तो उसके फल नहीं आएंगे। चूंकि इनके हाथ पर अभी बन रहा है, विजिबल भी हो ही जाएगा और इसके फल भी इनको मिल ही जाएंगे। तो ये पूरे पुण्य रेखा के विषय में पॉजिटिविटी, और बहुत शानदार पॉजिटिविटी है ये जिस भी व्यक्ति के हाथ पर, ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी। इसके बाद इनके हाथ पर ना मुख्य रेखाएं बड़ी शानदार है। जीवन रेखा अद्वितीय है, ये देख लो, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये बड़ी अद्वितीय है। और इनकी मस्तिष्क रेखा भी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है। मतलब जो मुख्य रेखाएं हैं वो बड़ी अच्छी हथेली पर अवस्थित हैं। ये मुख्य रेखाएं इस बात का परिचय कराती हैं, जिस भी व्यक्ति की हथेली पर इस प्रकार से अवस्थित होती है तो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी स्मूथली निकलती है, कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी स्मूथली निकलती है। अब अगर नेगेटिव चीज़ की मैं बात कर लूँ, ये तो पॉजिटिविटी थी, और पॉजिटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो हल्की हल्की भाग्य रेखा है, बहुत सार्थक नहीं है, बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी है। और पॉजिटिविटी, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। तो चलो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब इस पॉजिटिविटी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत बड़ा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी पर नहीं है और कोई बहुत बड़ा लॉस भी आपकी ज़िंदगी पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रोथ है, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है। हाँ, कुछ कुछ समस्याएं रहेंगी, वो मैं आगे बताता हूँ। तो जब इतनी साफ सुथरा हथेली हो ना तो जातक की जिंदगी स्मूथली कटती है। अब अगर कोई प्लैनेट्स में नेगेटिविटी हो जाए, लाइंस में हो जाए, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग समस्या है, उस पर तो मैं आगे विचार करूंगा। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात।
अभी हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी है इनके हाथ पर। अब देखो नेगेटिविटी क्या है। भाग्य रेखा बिल्कुल भी सार्थक नहीं है, हल्की हल्की साथ थी। इस भाग्य रेखा में कोई सार्थकता नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा में कोई सार्थकता नहीं, बस हल्की हल्की सी बस लाइट दिख रही है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ पर दिखे, नजर आए, जिसमें कम विजिबिलिटी हो, कम लाइट हो, तो ऐसी भाग्य रेखा आपको बहुत ही अच्छा फल नहीं देती है। ऐसी भाग्य रेखा आपको बहुत जबरदस्त फल नहीं देती है, आपके जिंदगी में स्ट्रगल बना रहता है। आपको स्ट्रगल क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। भाग्य रेखा आपको कहीं ना कहीं भीड़ से अलग करती है। ऐसे व्यक्ति भीड़ में चलते हैं, मतलब एक जॉब रहेगा, उससे ये इनकम करते रहेंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके लाइफ में घर बनाएंगे, फिर जाके गाड़ी खरीदेंगे, फिर अपना कुछ इच्छा की पूर्ति करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे जैसे एक साधारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा। जैसा होता है ना कि आप चलते चलते करोड़पति बन गए, ऐसा चलते चलते कोई व्यक्ति भी करोड़पति नहीं बनता। आइडियाज़ की बात होती है, भाग्य की बात होती है, लेकिन देखने में लगता है कि वो व्यक्ति कम एफर्ट में बहुत अमीर बन गया। तो वो वाली कोई बात मुझे आपके लिए नहीं बता रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद बुध रेखा भी कोई खास विजिबल नहीं है, ठीक ठाक है मिला जुला के। तो ये कहीं ना कहीं धन संचय करने में बड़ी समस्याओं को बताती है। जातक पैसा कमाते तो हैं, लेकिन बचा पाने में थोड़ा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वही धीरे धीरे करके बचाते हैं और धीरे धीरे करके बचा के अपने कार्यों को ये संपन्नता की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जुपिटर का यहां से गड़बड़ अवस्था ये क्या बताता है, ये पारिवारिक समस्या है। जब भी जुपिटर गड़बड़ होना तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपको केयर करना चाहिए, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को बताता है, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को समझाता है। तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याओं को अगर जुपिटर गड़बड़ हो और भाग्य रेखा गड़बड़ हो, तो जब भाग्य गड़बड़ हो तो जो नेगेटिविटी आनी है वो बढ़ चढ़ के आ जाती है। तो ये दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी न किसी प्रकार के कमी को बताता है। ठीक से नहीं चलना, प्रॉब्लम्स आना, मतभेद होना, इस प्रकार की समस्याओं का ये परिचक्र आता है। चलो जी, चीज आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूं कि आगे और आपके तले क्या बता रही है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। नेगेटिविटी है आपके हाथ पर। अभी इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं दिखा देता हूँ। जो समस्याएं थी मैंने बताया, अभी जीवन रेखा से कवर कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ सामान्य जिंदगी रहेगी आपकी, तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है। आप पर अर्ली एज से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, नो डाउट। और कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, बचपन में टैलेंटेड थे, बचपन ठीक ठाक बीता है। प्रोग्रेस लाइन थी एक लगभग 14 वर्ष की आयु में, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तरक्की के योग 20 वर्ष में थे, फिर एक दिक्कत के योग देख लो आपके 26 वर्ष में थे, फिर एक 28 वर्ष में, फिर एक 30 वर्ष में। 30 वर्ष के बाद जीवन रेखा ठीक है, हल्की हल्की प्रगति की रेखा है, कुछ कुछ प्रगति क्या है। वैसे काम आपका 22-23 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है, और ये भी एक प्रोग्रेस लाइन है। तो ये सब एक तरक्की की रेखा ही आपके अतली पर अवस्थित है। तो हल्की हल्की तरक्की आपकी ज़िंदगी पर होती रहेगी। और जीवन रेखा में कोई राहु रेखा नहीं है, ज़िंदगी स्मूथ रहेगी, बहुत ज़बरदस्त। जो नेगेटिविटी प्लैनेट और लाइंस के हिसाब से आएगी वो तो आपको मिलेगा उसका दुष्परिणाम, लेकिन जीवन रेखा एक स्मूथ ज़िंदगी का परिचय करा रही है। कहते हैं ना, एक अच्छे सफ़र का परिचय करा रही है, एक स्मूथ ज़िंदगी का परिचय करा रही है। अगर और कोई नेगेटिविटी ना हो और कोई समस्याएं ना हो तो जातक की ज़िंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, बड़ी स्पष्ट रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो जी, ये चीज़ तो आपने देख लिया। ये थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और जीवन रेखा का प्रश्न है। जीवन रेखा का अध्ययन, जीवन रेखा के विषय में जो भी चीज़ें थी मैंने बताया। और लाइफ लाइन तो मुझे यही चीज़ बता रही है कि ऐसे व्यक्ति, डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति स्मूथ जिंदगी बिताते हैं। अभी ये तो हो गई पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके अतिरिक्त हम जनरल अध्ययन करेंगे और क्या क्या ग्रह हैं, कैसे कैसे ग्रह हैं, क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, क्या क्या चीज़ें समझा रही हैं। इन सारे विषय पर मैं विचार करूंगा, इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए, ये तो हो गई स्क्वायर स्पाम। मध्य में इसका सफलता को पाते, थोड़ा हार्डपन है हथेली में। तो जब भी हथेली में थोड़ा हार्डपन हो किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता है, ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में रहता है, नो डाउट। स्ट्रगल के योग को ये बताता है, नो डाउट। शारीरिक श्रम करना पड़ता है, नो डाउट। और उसके बाद देखा जाए तो ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। ये चीज़ भी आपके अंदर ही मुझे बता रही है एवं समझा रही है।
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के, दिमाग के तेज है, पैसा कमाने जानते हैं, पैसा जरूर कमा लेंगे। और फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट है नॉर्मल, बाकी टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर लगभग फर्स्ट फेरेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, बाकी परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। एक समय के बाद बृहस्पति अच्छा था, वैसे इसका उपाय मैं दूंगा। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे हृदय के मालिक हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। मतलब आप जो भी अपने जिंदगी पर है अपने दम पर है, कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको। और इनका एक प्रश्न था ये तिल है क्या, तो बेशक ये तिल नहीं है, इसके कोई भी नेगेटिव परिणाम आपकी जिंदगी पर नहीं आने, क्योंकि ये जो स्किन का रैसेस है ना ये दिख रहा है, तो ये तिल बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य रेखा हल्की हल्की है, बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो है, थोड़ा बहुत इसका साथ आपको जरूर मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। पूरे पुण्य रेखा अच्छी आपके हथेली पर बन रही है। सूर्य रेखा भी ठीक ठाक है, एक जॉब प्रोफेशन को बताती है, एक सोर्स ऑफ इनकम को बताती है, और ये रेखा जितनी जल्दी विजिबल हो जाए आपके लिए उतना बढ़िया है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है। मंगल अगर बढ़िया है ना तो फिर जातक हारते नहीं है, हार मानने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति लड़ाई करने जानते हैं, जीतने जानते हैं, और लड़के जीने जानते हैं, मतलब ऐसे लोग बिल्कुल भी हारने वाले नहीं होते। ये कुछ लाइन्स थी चंद्रमा पर, ये कुछ यात्राओं का परिचय कराती है, मतलब कि चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो रहती है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, हल्की फल्की यात्राएं होंगी। बुध रेखा भी विजिबल नहीं है, तो विजिबिलिटी कम है आपके हाथ पर रेखाओं में। बाकी ये भी भाग्य रेखा है, ठीक ठाक है, मिला जुला के, मतलब साथ मिला है भाग्य का, लेकिन बहुत सार्थकता के साथ नहीं। 36 वर्ष के बाद भी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं। 36 वर्ष के बाद एक हल्का सा स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन विजिबल नहीं है, तो अभी फिलहाल इसके लिए कोई प्रेडिक्शंस नहीं, बनेगा तो प्रॉपर्टी का योग, हल्की हल्की सी भाग्य रेखा है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, आयु दीर्घायु तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, हल्की फल्की मंगल रेखा है, थोड़ी चिंता करने की रेखा है, इंसान थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, बट मंगल प्रबल है तो वो टेंशन लेना नॉर्मल हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस लाइफ तो रहती है, तो स्ट्रेस भी है, पारिवारिक स्ट्रेस, दाम्पत्य जीवन का स्ट्रेस है। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। उसके बाद शुक्र देखा जाए तो बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है। मंगल अच्छा है तो काफ़ी एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, नो डाउट। तो हथेली अगर देखा जाए एक सामान्य रूप से तो बड़ा बेहतर दिख रहा है मुझे, लेकिन मेहनत करने वाली हथेली है, मेहनत कश हथेली है, जातक जितना करेंगे उतना कमाएंगे उतना खाएंगे। तो ये था इनका हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।